पाकिस्तान के अखबारों ने मोदी और भारत पर ये क्या क्या छाप डाला है, पूरी अंदर की खबर मैं आपको बताऊंगी और कैसे भारतीय डिप्लोमेट को भी निकाल दिया है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। एक एक करके मैं आपको सारी हेडलाइंस बताती हूँ। पाकिस्तान का पॉपुलर न्यूज़पेपर डॉन, इनमें देखिए क्या छापा है। पाकिस्तान ऑनर्स सीज फायर डिस्पाइट प्रोवोकेशन, यानी भारत ने प्रवोक किया, उसके बाद भी पाकिस्तान ने सीज फायर को ऑनर किया और सीज फायर बनाए रखा। ये लोग ये लिखते हैं कि जैसे मोदी जी ने जो कल स्पीच दी है, जितनी भी चीजें कही हैं, उन सबको इन्होंने डेंजरस बताया है। उन्होंने ये बताया है कि वो उकसा रहे हैं, हमको नए थ्रेट्स दे रहे हैं। ये बताया है कि कैसे इंडियन एक्शंस को हम मॉनिटर कर रहे हैं। हम लोग इंडस ट्रीटी पे भी अब बात करेंगे। हमने इंडियन सर्विलेंस ड्रोन लाहौर में सीज कर लिया है, ये इनके दावे हैं। 40 सिविलियंस, 11 पर्सनल, यानी 40 इनके नागरिक, 11 इनके जवान मर चुके हैं। ये जो भी हुआ है, यहाँ के मंत्री इशाक डार कहते हैं कि न्यूक्लियर वॉर कभी भी ऑप्शन नहीं था। अब मैं एक एक करके सारी हेडलाइंस बताऊंगी और बाद में आपको भारत का टेक बताऊंगी। फिर इन लोगों ने क्या किया, एक हेडलाइन छापी, टिट फॉर टैट एक्सप्लोजन्स ओवर एस्पिनाज। अब हुआ ये कि इन लोगों ने, यानी पाकिस्तान ने, भारतीय डिप्लोमेट को हाई कमीशन में जो थे उनको निकाल दिया। बोला 24 घंटे में आप बाहर चले जाओ क्योंकि आप गलत एक्टिविटीज कर रहे हो। फिर ऐसा ही एक चीज भारत में हुआ। इन्होंने ये कहा कि पहले भारत ने ऐसा किया, एक पाकिस्तान के अफसर, पाकिस्तान के डिप्लोमेट को बाहर निकाला क्योंकि वो आर्मी की डिटेल्स, आर्मी के मूवमेंट की डिटेल्स दे रहा था, तो किस तरीके से सेंसिटिव मिलिट्री इंफॉर्मेशन पास कर रहा था। तो वहां से भारत ने निकाला, तो यहां से पाकिस्तान ने निकाल दिया। इंडियन हाई कमीशन ऑफिशियल आइडेंटिफाइड एज शंकर रेड्डी चिंताला, इनको 24 घंटे का नोटिस दिया गया है कि लीव पाकिस्तान इन 24 आवर्स। आजाद जम्मू कश्मीर में कंपनसेशन दिया गया है विक्टिम्स को। ये लोग छाप रहे हैं कि यूएस वांट्स पाकिस्तान इंडिया टू रिज्यूम डायरेक्ट टॉक, यानी अमेरिका चाहता है, ट्रंप चाहते हैं कि भाई पाकिस्तान और इंडिया बात कर ले। इंडियन ऑपोजिशन ग्रिल्स मोदी ओवर साइलेंस ऑन यूएस क्लेम्स। ये लोग ये छाप रहे हैं कि जो इंडिया का ऑपोजिशन है, जो विपक्ष है, वो मोदी पर सवाल खड़े कर रहा है कि अभी तक यूएस जो क्लेम कर रहा है, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो कोई भी दूसरी चीज हो, मीडिएशन की बात हो, उस पे क्यों मोदी चुप्पी नहीं तोड़ रहे। पाकिस्तान टुडे का ये पहली हेडलाइन देखिए। ये लोग लिख रहे हैं कि पाकिस्तान आर्म्ड फोर्स ने इंडियन एरोगेंस को मिट्टी में मिला दिया है, यानी इंडियन एरोगेंस को, ये पीएम बोल रहे हैं वहां के, पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस शैटर्ड इंडियन एरोगेंस इन द डस्ट। मरकाए हक, 40 सिविलियंस, 11 पर्सनल्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस हैव बीन मार्टर्ड। आईएसपीआर ये जानकारी दे रहा है। मैं आपको लास्ट में सारे फैक्ट चेक करूंगी। गवर्नमेंट मिनिमाइजेस इंपैक्ट ऑफ पाक इंडिया टेंशंस ऑन इकोनॉमी, ये लोग कह रहे हैं, यहाँ का फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि भाई हमारी इकोनॉमी पे ये भारत पाकिस्तान टेंशन का कोई असर नहीं पड़ा है। इंडिया पाकिस्तान सीज फायर एट रिस्क इफ वाटर इशू नॉट रिजॉल्व। मैंने आपको कल भी बताया था, यहाँ के मंत्री, यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर ने दावा किया था कि अगर पानी नहीं खोला जाता है तो ये जो वॉर है, ये जो जंग है, अभी तक भी खत्म नहीं हुई है। मोदी पॉलिटिकल एंड नियरिंग एज इंडिया फेसेस ग्रोइंग डिसेंट। यहाँ के ख्वाजा आसिफ कहते हैं, रक्षा मंत्री, कि भाई किस तरीके से मोदी का पॉलिटिकल एंड, यानी राजनीतिक करियर अब अंत पर है, क्योंकि इंडिया में अब डिसेंट बढ़ रहा है मोदी के खिलाफ। ये लोग छाप रहे हैं। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर देखिए, पाकिस्तान का अखबार, कि पाकिस्तान स्नब्स मोदीज ब्लेटेंट लाइज, यानी मोदी ने जो भी दावे किए हैं वो सब झूठे हैं। इस्लामाबाद डिड नॉट बेग फॉर ट्रूस, ये बार बार रिपीट कर रहे हैं कि भाई इस्लामाबाद ने, पाकिस्तान ने किसी भी तरीके से सीज फायर की रिक्वेस्ट नहीं की है, ये रिक्वेस्ट भारत की तरफ से आई है। सीज फायर वॉज रिजल्ट ऑफ डिप्लोमेटिक एफर्ट्स, वॉर्न्स इंडिया अगेंस्ट एनी मिस एडवेंचर, यानी ये लोग कह रहे हैं कि अगर भारत कोई भी ऐसा मिस एडवेंचर करता है तो हम लोग जवाब देंगे। और इसी तरीके से देखिए, इन्होंने जितना भी आंकड़ा है वो सब छाप रखा है। और देख लीजिए, ट्रम्प सेज ही प्रिवेंटेड एपोकैलिप्टिक इंडो पाक वॉर। ये लोग ट्रम्प को कोट कर रहे हैं क्योंकि ट्रम्प ने कहा है कि भाई इन दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर वॉर होने वाली थी, बीच में मैं आ गया और मैंने रोक दी। अब ये लोग जो है शुक्रिया अदा कर रहे हैं ट्रम्प का। इनफैक्ट अभी ट्रम्प सऊदी दौरे पर हैं, मिडिल ईस्ट दौरे पर हैं और वहां से अपने रिश्ते बहुत बेहतर कर रहे हैं। आप देखिए कि हूतियों को वो पावरफुल बोल रहे हैं, इराक और ईरान पे अब वो सॉफ्ट पड़ गए हैं, सऊदी से उन्होंने इतनी बड़ी डील कर ली है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान, मुसलमान मुल्क, और जो ये अमेरिका की क्लोजनेस बढ़ रही है, उनसे इनको बड़ा मजा आ गया है।
द एक्सप्रेस ट्रिब्यून छाप रहा है, इंडिया इन डिनायल रिजेक्ट्स ट्रम्प्स क्लेम ऑफ ब्रोकरिंग सीज फायर विद पाकिस्तान। यानी इन्होंने खुद ने ही छाप दिया है कि भारत ने क्लियर कर दिया है कि कोई भी ऐसा मध्यस्थता सीज फायर में नहीं किया गया है। न कश्मीर के मुद्दे पे हमें मध्यस्थता की जरूरत है और ना ही सीज फायर पे किया गया है। रणधीर जायसवाल ने पूरा क्लियर किया है पूरी प्रेस ब्रीफिंग में। अब इनका इंटरनेशनल द न्यूज क्या छाप रहा है कि ट्रंप ने ही कहा है, ट्रंप सजेस्ट डिनर मीट फॉर इंडिया पाकिस्तान ऑफिशियल। यानी वो एक तरीके से तंज कस रहे हैं, मौकरी कर रहे हैं कि अब क्योंकि ये भाई मैंने ट्रेड की धमकी दी दोनों को, इंडिया पाकिस्तान को, उसके बाद दोनों मान गए। अब मुझे लगता है, ये ट्रंप के शब्द हैं, अब मुझे लगता है कि इंडिया पाकिस्तान को डिनर पे मिल लेना चाहिए। मतलब जो भी हुआ, ये जितना भी मामला चला इतने दिनों तक, इसको ये क्या कह रहे हैं, ये एक तंज में बहुत ही मजाकिया अंदाज में कह रहे हैं कि अब दोनों को डिनर कर लेना चाहिए, क्योंकि जब मैंने ट्रेड की धमकी दी दोनों मान गए। इन्होंने भी 2-3 हेडलाइंस ऐसी छापी हैं कि एफओ टेक्स मोदी टू टास्क ओवर इन्फ्लेमेटरी, यानी जितने भी चाहे उधमपुर एयरबेस पर मोदी ने जो भी बयान दिए हैं वो सब इन्फ्लेमेटरी हैं, वो सब भड़काऊ हैं। यूएस प्रेसिडेंट टेल्स इंडिया पाकिस्तान टू ट्रेड गुड्स, यानी अगर ये मामला रिसॉल्व करोगे तभी मैं भारत पाकिस्तान के साथ ट्रेड करूंगा। यूएस और केएसए की इन्वेस्टमेंट हो गई है $600 बिलियन की, और एक इन्होंने पूरा एक दावा किया है कि पाकिस्तान इंटेलिजेंस के पास एक्सक्लूसिव खबर है, इन लोगों के पास एक्सक्लूसिव खबर है कि पाकिस्तान इंटेलिजेंस के पास सबूत है कि इन लोगों ने आईएएफ यानी इंडियन एयर फोर्स के पायलट्स को और जितने भी हमारे एयरक्राफ्ट हैं उनको मार गिराया है, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। बुनियान मरसूस हाउ पीएफ कट आईएएफ डाउन टू साइज, यानी आईएएफ को कट कर दिया है साइज में। इंडियन अटैक ऑन पाकिस्तान, और एक्सक्लूसिव डिटेल्स बताई हैं। मैं आपको एक्सक्लूसिव डिटेल्स बताऊं, थोड़ा और जान लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर क्या क्या चल रहा है। एक तो पाकिस्तान में इस वक्त चाहे स्कूल हो, चाहे गलियां हो, चाहे कूचे हो, कई जगह वाटर शॉर्टेज देखने को मिल रहा है। फिर एक रशिया की करीबी, यानी रशिया से करीबी जो पाकिस्तान की बढ़ रही है वो सामने आई है। पाकिस्तान रशिया टू सेटअप स्टील मिल इन कराची, यानी ये दोनों मिलकर एक स्टील मिल कराची में सेटअप कर रहे हैं। कश्मीर इशू रेजोल्यूशन नीड्स लॉन्ग टर्म यूएस एंगेजमेंट, बार बार पाकिस्तान ट्रंप के पास जा रहा है, अमेरिका के पास जा रहा है कि भाई आप ऐसा करो, ये जो कश्मीर इशू है इस पे पूरा घुस जाए अमेरिका और सॉल्व कर दे। जबकि भारत ने ये क्लियर कर दिया है कि हमें कोई मीडिएशन की जरूरत नहीं है, ना थी, ना है, ना होगी। फिर देखिए कैसे दोस्ताना शहबाज शरीफ जो कि प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, और एर्दोगन, इनके बीच में दोस्ताना बढ़ रहा है। तुर्की के एर्दोगन, इन्होंने पाकिस्तान को सच्चा मित्र बताया है और कसम खाई है चाहे कुछ भी हो जाए हम पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। ये तुर्की, ये देखिए रिकैप टाइलिप एर्दोगन का लिटरली इन्होंने पोस्ट किया है एक्स पे। मोदी फेल टू यूज हिंदुत्व कार्ड, वहां के मंत्री, वहां के नेता, वहां के चीफ ये कह रहे हैं, देखिए जमायत उलेमा इस्लाम फजल के चीफ ये कहते हैं कि मोदी का ये जो हिंदुत्व कार्ड है वो फेल हो गया है। पाकिस्तान प्राउड ऑफ इट्स टाइम टेस्टेड टाइज विद तुर्की है। फिर शहबाज भी लिख देते हैं, शहबाज शरीफ भी लिख देते हैं कि भाई बिल्कुल सच्चे दोस्त की तरह तुर्की एकदम खड़ा रहा और जो ये वक्त था उस पर साथ दिया, तो तुर्की का बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये वो एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो पाकिस्तान के अखबार छाप रहे हैं। इन लोगों ने क्या क्या लिखा है कि जो पाकिस्तान की एयरफोर्स है उन्होंने 26 टारगेट भारत में स्ट्राइक किए, उसमें से 14 एयरफील्ड्स हैं। जो भारत का सोफिस्टिकेटेड डिफेंस सिस्टम S-400 है उस पे भी वार किया और उसको भी नुकसान पहुंचाया। मोदी जो विजिट कर रहे हैं एयरबेस पर फोटोशूट के लिए, S-400 जो पाकिस्तान ने नुकसान किया है वो कहीं ना कहीं फोटोशूट करा के पाकिस्तान के क्लेम को हटाना चाहते हैं। लेकिन सच्ची बात यह है कि इंडिया के S-400 के पास 4 बैटरीज हैं, जिसमें से पाकिस्तान ने एक बैटरी डिस्ट्रॉय कर दी है जो कि आदमपुर एयरबेस पे लगी हुई थी। सोर्सेज ये बता रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के पास सैटेलाइट इमेजेस भी हैं। Pakistan has completely destroyed one at the Adampur airbase and satellite images are available as evidence. ये लोग ये दावा कर रहे हैं, कोई सैटेलाइट इमेज दिखाई नहीं है। Modi is having a photo shoot with S-400 at the Adampur airbase to debunk the claim of its destruction. यानी मोदी जी वहां गए,
ताकि पाकिस्तान का ये क्लेम को डिबंक कर सके। और ये लोग ऐसा दावा कर रहे हैं कि ये जो S-400 दिखाया है मोदी के पीछे जब वो आदमपुर गए, तो वो कहीं और से भी मंगाया जा सकता है। फिर ये लोग लिख रहे हैं कि PAF यानी पाकिस्तान की एयरफोर्स ने J-10C जेट का इस्तेमाल किया जो PL-15 मिसाइल से इक्विप्ड थे। ये PL-15 मिसाइल चाइनीज है। इसकी रेंज है 230 किलोमीटर से 280 किलोमीटर। इंडिया के जेट्स को पाकिस्तान ने 190 किलोमीटर की दूरी से टारगेट किया। 2 इंडियन पायलट मर गए और 3 अदर्स वर क्रिटिकली इंजर्ड। ये ऐसा पाकिस्तान दावा कर रहा है। और इसमें से 5 जेट, जो इन लोगों की खबर, जो ये सोशल मीडिया पर झूठी खबर फैला रहे हैं, वो चल रही है। इसमें से ये लोग लिख रहे हैं कि अराउंड 125 जेट्स वर एयरबॉर्न, यानी 125 जेट हवा में थे, जिसमें से 75 इंडियन जेट्स थे, लेकिन कोई भी पाकिस्तान के एयरबेस में नहीं घुस पाया। ये लोग अपने लिए लिखते हैं कि पाकिस्तान इतना अग्रेसिव है, इतना वेल प्लान्ड है कि इंडियन जेट्स ने एक भी सिंगल एयर टू एयर मिसाइल इन पाकिस्तानी जेट्स को लग नहीं पाई। इंडियन जेट्स कुड नॉट गेट अ क्यू टू लॉक एंड लॉन्च अ मिसाइल एट पाकिस्तान, यानी ये पाकिस्तानी जेट का कुछ भी नुकसान नहीं कर पाए। फिर एक और ये दावा कर रहे हैं कि आर्मी ने रिवील किया है कि इंडियन अग्रेशन जो हुआ उस पे इनके ये सारे जवान मारे गए। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो पाकिस्तान झूठ की फैक्ट्री है, ये इतने झूठे दावे करता है, शुरू से लेके अंत तक इसमें सिर्फ झूठ भरा है। ये लोग लास्ट एक लाइव अपडेट बता देती हूँ, फिर मैं आपको फैक्ट चेक करती हूँ। रेडी टू थ्वार्ट एनी अग्रेशन, डिफेंस मिनिस्टर सेज अंडर प्रेशर मोदी। मोदी को कहते हैं वो अंडर प्रेशर है और ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा। मोदी शैटर्ड मिथ ऑफ इंडियन सुपीरियरिटी, यानी हिना रब्बानी खार इधर कहते हैं कि कैसे मोदी ने इंडियन सुपीरियरिटी है उसको ध्वस्त कर दिया। इस तरीके से ये लोग दावे कर रहे हैं। कश्मीर इशू विल कंटिन्यू टू प्लेग पीस, यानी ये लोग कह रहे हैं कि कश्मीर इशू जब तक सॉल्व नहीं हो जाता भारत पाकिस्तान के बीच में, तब तक अमन चैन शांति नहीं आ सकता। अब आप फैक्ट चेक सुन लीजिए। ये झूठा पाकिस्तान जिस तरीके से दावे कर रहा है और जो ये बता रहा है S-400 बैटरी, हमने इंडियन पायलट, सबूत कहाँ हैं? सबूत लिखने से जो आपके दावे हैं वो सच नहीं हो जाते हैं। भारत ने जो भी नुकसान किया है पाकिस्तान का, एक एक सैटेलाइट इमेज दिखाई है, एक एक सबूत दिखाया है, लेकिन ये लोग सिर्फ लिख रहे हैं। इन लोगों से पूछो सबूत कहाँ है, तो इनके डिफेंस मिनिस्टर यानी रक्षा मंत्री कहते हैं कि भाई ऑल ओवर सोशल मीडिया है। तो ये 4 लाइनें लिखने से कि हमारे पास एक्सक्लूसिव है, हमको पता है, इससे आपका झूठ सच नहीं हो जाता। तो इन्होंने जितने भी दावे किए हैं वो गलत किए हैं। ये जो मोदी के लिए बोल रहे हैं, ये जो तुर्की इनके साथ आतंकवाद की फैक्ट्री में खड़ा है, ये जो कश्मीर इशू पे बार बार कह रहे हैं, भारत ने क्लियर कर दिया है सिर्फ पाकिस्तान से 2 चीजों पर बात होगी, या तो वो POK दे दे या फिर वो आतंकवाद की ये पूरी फैक्ट्री खत्म कर दे। इन 2 के अलावा कोई बात नहीं होगी। बार बार भारत ये दोहरा चुका है। और ये जो कह रहे हैं ट्रम्प सजेस्ट डिनर मीट, इनको बोलो कि कैसे ये लोग गिड़गिड़ाते हैं सबके सामने, भारत के सामने भीख मांगी है लिटरली कि सीज फायर कर दो, क्योंकि इनका इतना नुकसान हो गया था, इनके पास पैसे नहीं है, इकोनॉमिक फॉर्म पे, डिप्लोमेटिक फॉर्म पे सब तहस नहस है। लेकिन इनके दावे देखिए, इनका ये जो जहर उगलते हैं अपने मीडिया में, ये जो दावे करते हैं भारत के लिए, मोदी के लिए, और ये विदेश में जाके अपना कटोरा जो लेके जाते हैं, तो ये सब इन्होंने जो भी लिखा है, भारत ने 100 आतंकवादी मारे हैं यहाँ पर, ये जो सिविलियंस के दावे किए। और इसमें ISPR तो ये भी कहता है कि 7 विमेन यानी 7 महिलाएं और 15 बच्चे मारे गए हैं। इनका पूरा अखबार, ये जितनी भी हेडलाइंस मैंने कह रखी हैं, ये सब झूठ से भरी हैं। अगर आप देखते हैं, इनकी पहली लाइन है शैटर्ड इंडियन एरोगेंस। बताओ, ये इंडिया का एरोगेंस नष्ट करेंगे? ये पाकिस्तान जो अपने पैरों पर आज तक खड़ा नहीं हो पाया है, IMF ने 20,000 का लोन दिया है इनको, और ये लोग ऐसे दावे करते हैं और पता नहीं अपनी आवाम को किस तरीके से ये लोग खुश रखे हुए हैं। अपने पूरे सड़कों पर इन्होंने रैलियां निकाल रखी हैं। इनके जितने भी आर्टिस्ट हैं वो जहर फैला रहे हैं। भारत ने सारे रिश्ते नाते बंद कर दिए हैं, इनका पानी रोक दिया है। अब क्या करेंगे? बौखलाहट में इंसान क्या करता है? अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में वो झूठ बोलता है, वो सोशल मीडिया पर ऐसी फालतू की खबरें फैलाता है। और सोचिए, इनके अखबार ना कुछ प्रूफ है, ना कोई सैटेलाइट इमेज है, ना ही कोई एविडेंस है।
और इन्होंने सिर्फ झूठ की फैक्ट्री चला रखी है। तो ये जितने भी दावे आपके सामने मैं लेकर आई हूं, ये मैंने बता दिया है कि एक एक दावा झूठ है। इन लोगों ने सिर्फ जहर भर रखा है और अगर आगे ये कोई भी हिमाकत करते हैं तो भारत इनको छोड़ेगा नहीं। साफ शब्दों में हमने संदेश दे दिया है। आपको इसके बारे में क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप न्यूज़ 24 देख रहे थे, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।